हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना मन पढ़ाई पे लगाए होंगे और कहीं ना कहीं पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन में। आपका स्वागत है मेरे साइंस क्लास में। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे शिक्षक आपको डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज क्लास लेते हैं। आप क्लास किसी का नहीं छूटे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को। और मैं भी यहाँ पे क्लास 10th का साइंस का आपका क्लास रोज लेता हूँ, ठीक ना। इससे पहले मेरी एक कक्षा हो चुकी है जिसमें मैंने आप लोगों को साइंस का सिलेबस, क्लास 10th का जो साइंस का एनसीईआरटी का सिलेबस है वो मैंने समझाया था आप लोगों को, जिसमें टोटल 13 टॉपिक है। आपने अगर पहले नहीं देखा है वो क्लास को तो सबसे बारीकी रूप से हम एक वीडियो में समझाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देखिए। और जो देख लिए हैं वो सिलेबस समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और उसी प्रकार हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाएंगे ताकि एक एक नंबर मेरा काउंटिंग करके आते रहे। कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहाँ से सब्जेक्टिव बनेगा और कहाँ से 2 नंबर का, कहाँ से 5 नंबर का, हम बारीकी रूप से समझाते जाएंगे। और जो भी मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको हम हाईलाइट या डबल टिक करते जाएंगे। आज मेरा दूसरा क्लास है साइंस का जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्लास 10th का। और उसमें चैप्टर मैं बताया था पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, लेकिन फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स बेस्ट रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री के टीचर हैं वो अच्छा से लेंगे आपके आगे क्लास। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का, होगा यहाँ पे क्यों हो गया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसका इंग्लिश होता है लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम इसमें जानना चाहेंगे प्रकाश। आप लोग प्रकाश से परिचित होंगे, ठीक ना। और हम कोशिश करेंगे कि आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ा करके, थोड़ा कम ही पढ़ा करके आपका साइंस में इंटरेस्ट जगा पाएँ, ताकि आप चीज़ों को साइंस से रिलेट कर पाएँ, आपको बोरियत फील नहीं हो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स बोरिंग चल रहा है और साइंस हमको समझ में नहीं आ रहा। हम 100% का गारंटी देते हैं, आपने कहीं पे भी पढ़ रखा हो, कहीं पे पढ़ रखा हो, एक बार जरूर आज का क्लास देखिए और चीज़ों को रिलेट करने का कोशिश कीजिए अपने लाइफ से, ठीक ना। इसमें खो जाना है, प्रकाश की दुनिया में खो जाना है आपको। आप देखते हैं दीपावली में या दुर्गा पूजा में या कहीं पे शादी में कैसा लाइट का डेकोरेट किया जाता है। लाइट कितना अच्छा चीज़ है। आप देखे होंगे प्रकृति नेचुरल सोर्स में रेनबो को, वो भी प्रकाश के कैसे बनता है, प्रकाश का किन प्रकीर्णन के कारण बनता है या अपवर्तन के कारण बनता है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। प्रकाश के कई रंग होते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश ये किस रंग का है? तो कोई पूछ बोलेगा लाल, कोई बोलेगा पीला, कोई बोलेगा नारंगी, तो श्वेत प्रकाश है। तो ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन को हम समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको अच्छा से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए। सबसे बेस्ट कलर कौन सा रहेगा वो चूज कर लेते हैं। ब्लैक ले लेते हैं। ओ सीट, ब्लैक ले लेते हैं। आ गया ब्लैक, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे। चलिए रेड ही चलता है, रेड ही चलते हैं। तो देख सकते हैं ये सब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक। देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है आपका क्लास 10th का, और हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप बायलिंगुअल में पढ़ सकते हैं। और इसे स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, एक एक पॉइंट को
बारीकी रूप से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम चीज़ों को खींचेंगे नहीं, समझाएंगे। और हम गारंटी देते 100% आप लोग आज ही सारा कुछ आप लोग को याद हो जाएगा। आप देखते जाइए, बस क्लास करते जाइए, 2-3 क्लास मेरे साथ ईमानदारी के साथ बने रहिएगा। तो आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, जिसका इंग्लिश में नाम होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों चीज याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन का स्पेलिंग क्या होता है, रिफ्रैक्शन का क्या होता है स्पेलिंग, इस स्पेलिंग और पे ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। प्रकाश का स्पेलिंग क्या होता है, LIGHT, लाइट। बहुत सारे प्रकाश होते हैं, बहुत रंग के प्रकाश होते हैं। तो और उसमें हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन। देख सकते हैं आप लोग, हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वो सब बताने का कोशिश कर रहे हैं। अपवर्तन का क्या होता है इंग्लिश, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। परावर्तन का क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक ना। और यहाँ पे ये वे पढ़ना है आगे की कक्षा में, तो आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रकाश। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिभाषा क्या होता है। पहले चीज़ों को समझ देते हैं, उसके बाद लिखने का कॉपी काम मत कीजिएगा। हम जो भी समझा रहे हैं उसको समझने का कोशिश करिएगा। लिखने के लिए आपको समय दिया जाएगा, हम लिखेंगे या लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग लिख करके कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो चीज़ समझने वाला है, सुनने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए। लिखने का टाइम दिया जाएगा, PDF दे दिया जाएगा। आप लोग सबसे पहले हम आप लोग को 2-3 मिनट का टाइम देते हैं। आप लोग पेन और कॉपी ले करके चैप्टर का नाम लिखिए, डेट लिखिए और स्टार्ट हो जाइए। क्यों, क्योंकि आगे हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। हम नहीं चाहते हैं आपका 100 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत हो। तो 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, हम तब तक के लिए रुकते हैं। उसके बाद एक शायरी याद करने का कोशिश करते हैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। तब तक आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए। उम्मीद है आप लोग कॉपी कलम लेकर के आ गए होंगे और हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कॉपी कलम लाएं तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन का एक लाइन रखते हैं। भटकते भटकते ही सही, भटकते भटकते ही सही, किनारा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मंजिल मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, समझते हैं। और प्रकाश का सबसे जनरल यूज, साधारण घटना हर कोई बचपन में जरूर किया होगा या अभी भी करते होंगे आप लोग कभी न कभी। याद कीजिए, हम याद दिलाते हैं आपका प्रकाश का कितना घटना होता है। प्रकाश के कारण हमारा छाया बनता है, सूर्य प्रकाश के कारण छाया बनता है, देखते होंगे आप लोग। प्रकाश के कारण हम लोग देख पाते हैं किसी वस्तु को, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखेगा नहीं। और एक प्रैक्टिकल सभी ने शरारत किया होगा बचपन में, जो नहीं किया है वो नो लिखिए और जो किया है वो यस करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये घटना कौन कौन करते थे बचपन में, ठीक है। आपने देखा होगा आपके पास बचपन में एक आईना होता होगा जिसको मिरर बोलते हैं, ठीक है। आईना ले करके सूर्य का प्रकाश को ले करके आंख पे चुनराते होंगे आप लोग, या इस तरीके से मान लीजिए ये मोबाइल है, ये ग्लास है, आईना है, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश को लेकर के और आंख में चकमकाते होंगे। किसने किसने ये शरारत किया है और अभी भी कौन कर रहा है वो जरूर बताइएगा। दोस्तों के आंख पे जलाते हैं। तो ये घटना के बारे में बताएंगे। तो प्रकाश बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इसके परावर्तन और अपवर्तन को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वजह का, ठीक है। और प्रिज्म का घटना भी देखा होगा आपने, बहुत सारे घटना है। आगे हम विस्तृत जानकारी इसका प्राप्त करेंगे और आप लोग को समझाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चाहते हैं और बताते हैं आप लोग को। तो प्रकाश का अपवर्तन था, चैप्टर का क्या नाम था, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, प्रकाश का परावर्तन। जो भी चीजें हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज जानेंगे, उसके बाद अपवर्तन के टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वापस लौट जाता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए तो आइए स्टार्ट हो गया है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। सॉरी पेन नहीं लिए थे, एक मिनट। तो हम लोग क्या समझे थे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किस रंग का होता है, तो सिंपली उजला रंग का होता है, जिसको हम बोले थे श्वेत प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश कैसा है, तो श्वेत प्रकाश है। और इसका इंग्लिश बताए थे आप लोग को, वाइट, ठीक है। अब समझते हैं प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है कैसे।
प्रकाश को ऊर्जा भी कहते हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा होता है ना, तो वैसे तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहा गया, प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहा गया, हम लोग समझेंगे। और किसी ने कहा प्रकाश क्या है, तरंग है। क्या है, प्रकाश तरंग। प्रकाश का इंग्लिश में क्या होता है वो भी बताते हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को याद करवाने का। तो प्रकाश का इंग्लिश होता है LIGHT, लाइट। क्या होता है, लाइट। लाइट क्या है, एनर्जी है। क्या बोल रहा है, एनर्जी, ऊर्जा। लाइट क्या है, एनर्जी है। और क्या बोला है, प्रकाश क्या है, वेव। वेव मतलब तरंग भी है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं प्रकाश ऊर्जा कैसे है, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश का परिभाषा हम आप लोग को दिए थे, क्या बताए थे, बोले थे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है या मदद मिलती है। तब हम कोई वस्तु को देख सकते हैं जब उस पे प्रकाश पड़ता हो और उसका रिफ्लेक्शन होकर के, परावर्तित होकर के उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता हो, तब हम उस वस्तु को देखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक रंग का है, काला प्रकाश में लिखा हुआ है, काला अक्षर में, और यहाँ पे ब्लू अक्षर में, यहाँ पे लाल रंग में। यहाँ पे जो भी कलर है बोर्ड पे, ठीक ना, इन सभी कलर का प्रकाश आपके आंखों तक पहुंच रहा है, तभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर मान लो सारा कलर का जो भी लिखा है यहाँ पे आपकी आंखों तक नहीं पहुंचे, तो आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए प्रकाश में जो रेड लाइट है, ठीक ना, इसका कलर जा रहा है, इसीलिए दिख रहा है। अगर आपको कोई कलर नहीं दिख रहा है, यानी कि उसका प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा कैसे, आप लोग ने देखा होगा, घर में इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ लगा हुआ है, जिसमें स्विच डालते ही आपका टीवी ऑन हो जाता है, बल्ब जलने लगता है, लाइट जलने लगता है, जो भी स्टार्ट होता है स्विच देते हैं, तो वहां पे क्या गमन कर रहा है, तो विद्युत ऊर्जा गमन कर रहा है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा गमन कर रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा क्यों है उसका कारण बता रहे हैं। जब भी आप स्विच ऑन करते हैं और स्विच देते हैं और उससे कोई लाइट, आपका बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, कोई भी लाइट जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तो उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो देते हैं तो विद्युत धारा उस तार के जरिए बल्ब तक पहुंचता है, और बल्ब के पास जैसे ही विद्युत धारा पहुंचता है वो उससे प्रकाश उत्सर्जित करता है और प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए बोला जाता है, तो विद्युत बल्ब किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसीलिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश तरंग है, कौन सा तरंग है, तो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। जब आपसे पूछे प्रकाश क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है। आपसे पूछा जाएगा क्या प्रकाश तरंग है, तो क्या जवाब होगा आप लोग का, यस, प्रकाश एक तरंग है। कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। और एक तो चीज है, सारा ऑब्जेक्टिव को समझिए, ध्यान में रखने का कोशिश करिए, हम याद करवाने का पूरा कोशिश करेंगे जो भी क्लास में आपको समझाया जा रहा है, ठीक ना। उसके लिए आपको लिखाया भी जाएगा आगे, ठीक ना। तो पहले चीजों को समझिए, ठीक ना, उतारने का काम बाद में हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है, जो भी हम समझाने का तरीका करते हैं, उसका 100% आपको याद करवा दें। 5 मिनट आप रिवीजन के लिए टाइम निकाल लीजिएगा तो आपको चीजें याद रहेगी। तो अब प्रकाश एक और चीज क्या है, कोई जानते हैं तो बताइए, ये सब आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं, और ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य तरंग, वो आगे हम बात करेंगे। अभी प्रकाश का बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब जानते हैं सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, अगर कोई पढ़े, किसी को याद है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक हम बात कर लेते हैं प्रकाश में गति। प्रकाश में गति होती है, क्या होती है, प्रकाश में गति, मोशन, ठीक है। जैसे आपका बाइक में, आपका साइकिल में, ठीक ना, गति होता है, कार में गति होता है, जैसे आप दौड़ते हैं आप में गति है,
वैसे ही प्रकाश में भी क्या होता है, गति होता है। प्रकाश भी किस गति से तय करती है दूरी, वो हम समझेंगे। वायु में भी गति होता है, पानी में भी गति होता है, तो प्रकाश में भी गति है। आप लोग बताइए प्रकाश किस वेग से गति करता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग अंदाजा उठा सकते हैं प्रकाश किस गति से गति करता है? तो आइए जानते हैं सूर्य प्रकाश में जो प्रकाश है उसकी गति क्या है। सूर्य प्रकाश में जो प्रकाश है उसकी गति क्या है? तो कमेंट कीजिए अगर किसी को पता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बचपन में कहीं ना कहीं आप प्रकाश चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो सूर्य प्रकाश का गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको लिखने का टाइम मिलेगा, ठीक ना। चीजों को समझिए, जो दिमाग में रहेगा वही एग्जाम में काम आएगा। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये थ्योरी है, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में बनेगा। तो समझिए प्रकाश का वेग कितना होता है, गति क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेग से प्रकाश गति करता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सब पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का। आपका एग्जाम में पूछ देगा प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर पता होगा, याद रहेगा, तभी तो आप करिएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, नहीं तो कहाँ से बता पाइएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पता है, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रकाश क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दे देगा, ऊर्जा है, तरंग है, दोनों है, कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन, दोनों होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी बता रहे हैं, इसको समझिए। और पूरा क्लास जब हो जाएगा तो अंतिम में क्वेश्चन पूछेंगे, और हम उम्मीद करते हैं एक भी जितने लड़के या लड़कियां गलत आंसर नहीं करेंगे कमेंट में, सही आंसर होगा। ठीक ना, अंतिम में करेंगे, चीजों को समझिए। प्रकाश का परिभाषा क्या होता है? तो प्रकाश का परिभाषा होता है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान करती है। तो आप लोग समझे होंगे, अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, कबाड़ी, खिड़की, लाइट, मार्कर, माइक, कुछ भी दिखाई दे रहा है, आपका मेरा टी शर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो उस पे से प्रकाश पड़ रहा है, और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के आपके आंखों तक पहुंच रहा है। अब हम आपसे पूछेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो आप लोग कहिएगा हाँ। अब हम आपसे पूछेंगे तारा, स्टार का प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है? तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं। तो हम बता देना चाहते हैं कि तारा जो होता है, स्टार जो होता है, ठीक ना, उसका प्रकाश आपकी आंखों तक पड़ता है। और आप वही तारा देख पाते हैं आसमान में जिसका प्रकाश आपके आंखों तक पहुंच पा रहा है और परावर्तित होकर के वस्तु तक जा पा रहा है, वही तारा दिखाई देता है। ठीक है, आगे सब कुछ घटना पढ़ेंगे प्रकाश का। प्रकाश के कारण जब अंतरिक्ष का रंग वास्तव में काला है तो वो रंगीन क्यों दिखता है? ट्रेन में पीछे में रेड प्रकाश, रेड लाइट, रेड सिग्नल का यूज क्यों होता है? ठीक ना, कोई भी गाड़ी में रेड साइन या रेड कलर, ठीक ना, को खतरा का निशान क्यों रखा जाता है? तरंग दैर्ध्य क्या होता है, किस प्रकाश का तरंग क्या होता है? तो ये सब बातों को हम समझेंगे। ठीक ना, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हाईलाइट और की पॉइंट हम करने का कोशिश करते हैं, और आगे भी लिखाएंगे, आप लोग समझिए पहले। तो पहला क्या बना है, प्रकाश। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रकाश। ठीक ना, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का गति कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग बताइए, जिस तरीके से ध्वनि को गति करने का माध्यम का आवश्यकता होता है, तो क्या प्रकाश को माध्यम का आवश्यकता है गति करने के लिए? अब माध्यम क्या होता है, पहले माध्यम समझिएगा तब तो बताइएगा कि सर क्या पूछ दिए। हाँ, कोई जानते तो बताइए माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर दिए कमेंट, चलिए ठीक है। माध्यम होता है 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है माध्यम? 3 प्रकार का। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन माध्यम होता है? ठोस, द्रव, गैस। तो आप लोग ये सब देख चुके हैं, यहाँ पे लिखते हैं, कोई बात नहीं। ठोस, द्रव, गैस। माध्यम कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है,
तो आप बताइए प्रकाश कहाँ पे गमन कर सकता है? ठोस में गमन कर सकता है, द्रव में गमन कर सकता है, गैस में गमन कर सकता है। और ये भी बताइए कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। तो उसको क्या कहते हैं जहाँ पे माध्यम नहीं होता है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या प्रकाश निर्वात में गमन करती है, तो आप क्या कहिएगा? हाँ, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। अच्छा, आप बताइए आप लोग, प्रकाश का गमन पथ क्या होता है? क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या फिर जिगजैग, सांप जैसे तैरता वैसे गमन करती है? प्रकाश कैसे गमन करेगा? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा। इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा किस पथ पे गमन करती है? तो सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन पे गमन करती है। आप अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा रड लेकर के उसमें देखिएगा, अगर उसमें खाली स्थान है तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सीधा रहेगा तो प्रकाश दिखेगा। टॉर्च का प्रकाश क्या ऐसे ऐसे करके जाएगा? कोई चीज वस्तु को देखना है तो हमको टॉर्च जलाएंगे, ऐसे सीधा जाएगा प्रकाश। या अगर मान लीजिए कोई बात वस्तु रुकावट है तो क्या प्रकाश वहां से घूम जाएगा ऐसे करके, उसके बाद दिखेगा? हुआ है ऐसा? क्या पता आप लोग बोलते होंगे हाँ मेरे साथ हुआ है, हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपने देखा प्रकाश को किस किस रूप में हम लोग देखते हैं और प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में कितना जरूरी है। और प्रकाश की घटना के कारण ही हमें आसमान में रेनबो दिखाई देता है, जिसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। आगे हम उसको पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ पॉइंट है हम याद करवाते हैं। तो यहाँ से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव देखें, किन किन बातों पे ध्यान दिए और समझे, तो उसको काउंटिंग करके आप लोग को गिन करके हम बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो श्वेत। कैसा होता है? श्वेत, उजला, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रकाश ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या प्रकाश तरंग का रूप है? दूसरा क्वेश्चन, तो प्रकाश एक तरंग है। क्या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है? तीसरा क्वेश्चन, क्या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं? तो हाँ है, तीसरा। चौथा क्वेश्चन, क्या प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? तो यस, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, इसीलिए अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। आगे हम डिटेल में इसका चर्चा करेंगे। क्या प्रकाश निर्वात में गमन करती है? क्या प्रकाश निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ पे वायु ना हो, पूरा खाली स्थान हो, उसको निर्वात बोला जाता है, ठीक है ना। कोई भी माध्यम नहीं हो उसको निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश निर्वात में गमन करती है या नहीं? तो प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। तो ये कितना क्वेश्चन आएगा? 1 2 3 4, ये क्या होगा? 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या नहीं? देखिए यहाँ पे छठा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको लगता है ये 2 नंबर में आएगा? 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर, 5 नंबर में नहीं आएगा। आपको सिलेबस का हम वीडियो एक चढ़ा चुके हैं, आप लोग सिलेबस डिटेल देख लीजिए, ठीक ना। उसके हिसाब से पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। लिखिए मत अभी, अभी कॉपी पेन को रखिए और चीजों को समझिए, बाद में लिखिएगा। क्या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इसको याद रखिएगा दिमाग में बैठा करके और चीजों को रिवीजन करते रहिएगा। तो क्या क्वेश्चन था ये? यहाँ पे 6 हो गया था ना, ये 7, कितना हो गया? 7। चलिए आगे का स्लाइड में जाते हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। अब बात है लिखाने का, तो आप लोग अब लिखने का प्रयास करना नहीं है, लिखना है, ठीक है। और हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे, ठीक है। तो आइए चीजों को हम लोग समझते हैं। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। क्या ये सब बात हम आपको समझाए हैं, बोले हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छा से सुने होंगे, समझे होंगे और पहले नहीं लिखे होंगे, अब लिखने का कोशिश करेंगे। अगर अभी आपको टाइम कम मिले, नहीं लिख पाइएगा,
तो फिर से दोबारा सा वीडियो चला लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद लिखिएगा, ठीक ना। वीडियो भागा नहीं जा रहा है, आपका ऑफलाइन का क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन का क्लास है, ठीक है। चलिए, तो हम आपको समझाए थे प्रकाश का परिभाषा, पहले क्या समझाए थे, प्रकाश का परिभाषा, क्या यही परिभाषा दिए थे। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। तो आप लिख लीजिए प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश का मुख्य तथ्य जो आपका ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा, जिसपे हम आप लोग को समझाएं। यकीन मानिए, ठीक ना, सारा कुछ अभी अभी क्लास में ही याद करवाएंगे और समझाएंगे, कुछ बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट रिवीजन करते रहिएगा, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट महान हैं। चलिए, तो पॉइंट वाइज हम काउंटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे भी काउंटिंग करके आपको बता चुके हैं। कोई भी चीज अगर समझाने में कमी हुआ होगा या लिखा नहीं होगा तो आप लोग वहां से आंसर कर सकते हैं। तो आइए, कलरफुल मीडियम में हम आपको समझाते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट बोल रहा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, हम पहले समझा चुके हैं आपको। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ रहा है, चलिए कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग अच्छा से लिख सके, समझ सके और सुंदर लगे आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब नहीं बताइएगा आप लोग कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, ठीक ना, और ऐसे ऐसे किए तो डांस मत करने लगिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी कलर नहीं चेंज किया आप लोगों के लिए, मान लिए बात आपका। चलिए, ये रहा आपका कलर चेंज, यहाँ पे डबल कलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अब आप लोग समझ रहे होंगे निर्वात क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं क्या नहीं, बताइए जल्दी से, यस या नो। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है या नहीं, गमन कर सकती है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, जल्दी बताइए, पढ़िए जल्दी से, कमेंट में लिखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, कमेंट में लिखिए, याद होगा, नहीं लिखिएगा तो याद नहीं होगा। बोल रहे हैं, बोलेंगे भी हम, लिखेंगे भी हम, समझाएंगे भी हम, आप लोग कुछ तो करिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है, सूर्य प्रकाश का कितना वेग है, किस गति से दूरी तय करता है सूर्य प्रकाश, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से गति करता है। अच्छा, इस गति से आपका बाइक भागेगा तो कितना खुश होइएगा आप, सोचिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी और याद रहेगी आप लोगों को, क्योंकि आपके एज में हम भी कभी थे और हम भी ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक ना। तो उन सभी बातों को हम ध्यान में रख करके ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। होता क्या था, जब क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, ठीक ना, तो जब क्लास चल रहा होता है हर चीज़ हम लोग को समझ में आता है, हर चीज़ लगता है ऐसे कि याद हो गया होता है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आप क्लास से उठते हैं, बंद करते हैं और एक दो ठो रील स्क्रॉल करते हैं या ऑफलाइन क्लास से निकलते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती हैं, ठीक ना। इसीलिए हम बार बार एक क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं और आपको समझाने का और याद कर लिखाने का प्रयास करते जा रहे हैं। आप अच्छे बच्चे हैं, आप समझ रहे होंगे इन बातों को। जो दर्द हम महसूस किए आप ना करें, इसीलिए इतना मेहनत हो रहा है, तो जुड़े रहिए पर डे। चलिए, तो पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये बोल रहा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये सब बात पे ध्यान रखिए। अब देखिए इस स्लाइड में एक पॉइंट छूट गया है, ठीक ना। तो स्लाइड खुद से ही बनाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, टाइम नहीं मिल पाता ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से, ठीक ना। तो धड़फड़ी में स्लाइड बनाते हैं और उतना एक्सपर्ट भी नहीं है जो मतलब हर चीज़ों को इसमें रख पाए। दिमाग में है सब कुछ लेकिन स्लाइड में रखने में दिक्कत हो जाता है, कभी स्लाइड बड़ा छोटा,
एक क्वेश्चन छूट गया, कौन सा क्वेश्चन हम नहीं रखे हैं आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि हमको पता चले आप लोग कितने ध्यान से मेरी बातों को सुने हैं, समझे हैं, ठीक ना, हमको पता चले। इसके लिए हम आप लोग को 10 सेकंड देते हैं। कितना? 10 सेकंड में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे छूट गया है, जो हमको लिखना चाहिए था छठा पॉइंट 7वां पॉइंट में, जल्द से जल्द बताइए। तो उम्मीद है आप लोग बताए होंगे और 100% श्योर है सही बताए होंगे। चलिए, तो एक पॉइंट रह जाता है और कितना पॉइंट आएगा? वो छठा पॉइंट आएगा। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। 7वां पॉइंट क्या बताए थे? ये भी पॉइंट छूट गया है, सॉरी यार। चलिए आगे नेक्स्ट बार से अच्छा से लिखेंगे। हाँ, कोई चीज छूटने नहीं देंगे, हम खुद से लिख देंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रकाश हमेशा किस पथ पे गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी पथ पे सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इन बातों को याद रखिएगा। तो आगे बढ़ें। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे और मजा आ रहा होगा। साइंस को रिलेट करिए, ठीक ना। नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब कोई प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए हम प्रकाश को पहुंचाते हैं। आइए, हाँ, देखिए कितना रंगीन फिगर है, आपको दिख रहा है ये फिगर? ये फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच पा रहा है। ये है प्रिज्म। ये जो क्या है? प्रिज्म। और यहाँ पे है व्हाइट लाइट को गुजारा जा रहा है। किस लाइट को गुजारा जा रहा है? व्हाइट लाइट को। किसके थ्रू गुजारा जा रहा है? प्रिज्म के थ्रू। ये है प्रिज्म। व्हाइट लाइट मतलब क्या हुआ? श्वेत प्रकाश, ठीक है। और ये प्रिज्म है, इससे गुजारते हैं। तो ये उजला रंग जो है, श्वेत प्रकाश जो है, व्हाइट लाइट है, अगर इसको प्रिज्म में रख दिया जाए इसके आगे में मार्ग में, तो ये 7 रंग में परिवर्तित कर देता है। कितने रंगों में परिवर्तित करता है? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 7 रंगों में परिवर्तित करता है। तो आपसे पूछा जाए, अगर अगर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो कितने रंगों में विभाजित होगा? तो 7 रंगों में विभाजित होता है। और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। फिगर आ गया है तो थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। और सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। तो अब इससे एक बात होता है, 7 रंग आप देखे होंगे तो कुछ याद आया होगा आपको। आपको याद आया होगा, हल्की हल्की बारिशें, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है और उसमें सूर्य का प्रकाश निकलते ही रेनबो, रेनबो आसमान में दिख रहा होगा। रेनबो किसको बोलते हैं? इंद्रधनुष। और गांव देहात में क्या बोलते हैं उसको बताइए, तो कमेंट करिए। तो किसी को पता है गांव में क्या बोला जाता है रेनबो इंद्रधनुष को? क्योंकि गांव में आप लोग इंद्रधनुष और रेनबो नहीं सुनिएगा। रेन घर पे बोला जाता है या गांव में बोला जाता है उसको। याद करते हैं हम, कोशिश करते हैं, बताते हैं। मेरा भी गांव में ही है घर। पेंसोखा। क्या बोलते हैं? पेंसोखा। हाथी का सुर निकल गया, अब ये पानी सो करके आसमान में ले जाएगा और गिराएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो रेनबो है, ठीक ना। और बारिश क्यों होती है, इसी सारा वजह हम लोग जानेंगे। अगर कोई कलर लाल दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, ठीक ना, वो ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है वो बताएंगे। जो प्रकाश आपके पास परावर्तित होकर के आँख पे पड़ेगी वो उस कलर का दिखेगा। आगे हम इसका चर्चा करेंगे। तो जब भी आप अब रेनबो देखिएगा इस क्लास के बाद, तो गौर से देखिएगा, उस रेनबो में सबसे ऊपर लाल कलर होगा। कौन सा होगा? लाल, रेड लाइट। और सबसे नीचे क्या होगा? बैगनी कलर। कौन सा होगा? बैगनी कलर, वायलेट, ठीक ना। इसको बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं इसको। कौन सा कॉन्सेप्ट से? 7 रंगों को विव ज्वाइड। उसका क्या होता है विव ज्वाइड का? VIBGYOR, विव ज्वाइड। इससे क्या होता है? ये 7 रंगों का नाम है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, फिर भी बता देते हैं यहाँ पे ये कलर देख करके, थोड़ा सा आप लोग के मन में इच्छा हुआ होगा। तो ये 7 कलर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना।
तो याद रखिएगा विजुअल, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे, अभी बढ़ते हैं आगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब हम लोग समझ गए प्रकाश ऊर्जा का रूप है, इसीलिए ये परिभाषा और ये डिफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं। जब तक ऊर्जा नहीं समझे थे तब तक क्या बोले थे? प्रकाश वह भौतिक कार्य है जिससे वस्तुओं को हम देख सकते हैं। अब हम समझ गए प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, तो ये डिफिनेशन भी हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अपने वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो क्या आप लोग को दिखेगा ये सब कुछ? पढ़ पाइएगा आप लोग? नहीं। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। आप लोग दीपावली में क्या जलाते हैं? लाइट जलाते हैं। छठ में क्या जलाते हैं? शादी भवन में अगर लाइटिंग नहीं हो व्यवस्था, आप लोग जाइएगा। और सबसे ज्यादा लाइटिंग का कमाल कहाँ पे दिखता है आप लोग को? डीजे पे। क्यों? देखें लाइट का प्रकाश का कमाल। चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन डीजे पे नाचते हैं वो भी बताइए, और कितने प्रकाश, कौन कौन सा प्रकाश होता है उसमें, ठीक ना। चलिए, दृष्टि की प्रक्रिया हम ये भी बता चुके हैं आप लोग को। अब लिखिए यहाँ से, राइट डन करिए, कॉपी कलम लीजिए, नहीं लिए हैं अभी तक तो कॉपी कलम लीजिए और लिखिए अच्छा से। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह परावर्तित होकर, मतलब वापस लौट करके, टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो आप लोग आज समझे होंगे इस क्लास में कि कोई वस्तु हमें किस कारण से दिखाई पड़ती है। अगर आज से आपको कोई पूछे कि उस वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, तो ये आंसर आप लोग नहीं करिएगा। उम्मीद करते हैं आंख है इसीलिए देख पाते हैं, आंख नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे, ये आंसर नहीं करिएगा। आप साइंस पढ़े, साइंस का स्टूडेंट है, हमसे पढ़े तो अच्छा से रिप्लाई होगा। आप लोग समझाइएगा, कोई पूछेगा तो प्रेम से, हम कोई वस्तु को देख पा रहे हैं क्योंकि उस वस्तु पे प्रकाश पड़ रही है, और उस वो प्रकाश, जैसा प्रकाश जो कलर परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचा रही है, वो वस्तु वैसा दिख रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है आपको तो ये व्हाइट प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचा पा रही, इसलिए व्हाइट दिख रहा। अगर ये काला पहुंचा पाते तो काला दिखता, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि गुलाब देखे हो, गुलाब, गुलाब लाल ही क्यों होता है, काला क्यों नहीं होता है? तो क्या बताइएगा? गुलाब लाल कलर हमारे आंखों तक पहुंचा रहे इसलिए लाल दिखता है, नहीं तो सच में गुलाब काला है। देखिएगा, बस मत करिएगा नहीं तो मार खा दीजिएगा, काला मत कहिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलिए। तो समझे होंगे आप वस्तु क्यों देख पा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, सामान्य प्रकाश घटनाएं, प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटनाएं सामान्यतः देखी जा सकती है? परछाई का निर्माण, आप लोग चलते होंगे, धूप जब निकलता होगा तो परछाई दिखता होगा, और छांव में बैठते होंगे जब प्यास लगता होगा और धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती होगी, पेड़ के नीचे या बरगद के नीचे या कहीं और, तो शेडो बनता है, परछाई बनता है, ठीक है। पहला घटना। दूसरा घटना ये भी देखे होंगे आप, दर्पण वो लेंस, दर्पण वो लेंस, दर्पण मतलब नहीं समझे आप लोग, कोई बात नहीं, मिरर, MIRROR, मिरर, आईना जिसको बोलते हैं, दर्पण, लेंस, LENS, लेंस, लेंस समझे नहीं समझे? मोबाइल में जो यूज करते हैं DSLR, वो क्या है? मिरर है, लेंस है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, मोबाइल में क्या है, मिरर है, लेंस है? थर्ड पॉइंट, तारों का टिमटिमाना एवं इंद्रधनुष का बनना, ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण होता है। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हमारी रंगीन दुनिया कैसे दिखाई देगी? काला। क्या दिखाई देगा? काला। प्रकाश के कारण ही हमें सब कुछ रंगीन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो दर्पण लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आगे पढ़ेंगे। दर्पण कैसे प्रतिबिंब को बनाता है, लेंस कैसे प्रतिबिंब को बनाता है, ठीक ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा, प्रिज्म यूज करके मार्केट से, और 7 रंग में विभक्त करके रंगीन बना करके रखिएगा। प्रकाश पड़ने से, लाइट पड़ने से जिंदगी रंगीन हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ रेडी रहिएगा, अच्छा से क्लास कीजिएगा। हम अंत में क्या बोले हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। सारा क्वेश्चन जो भी पूछेंगे सारा का कमेंट राइट आना चाहिए। चलिए समझते हैं उदाहरण। विद्युत बल्ब पे अभी हम चर्चा किए थे, अब उदाहरण लिखने का समय आ गया है। आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हम समझा चुके हैं, फिर भी सुन लीजिए एक बार, ठीक ना। जब विद्युत धारा बल्ब के तंतु, बल्ब में क्या पाया जाता है? तंतु, फिलामेंट जो जलता है, ठीक ना,
से गुजरती है तो तंतु गर्म होकर के चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। बताइए, आप देखे होंगे एक जमाना में, ठीक ना, वो श्वेत प्रकाश वाला आता था बल्ब, जो 10 रुपये 20 रुपये में देता था, उसमें तंतु फिलामेंट यूज होता था। जब पूछा जाएगा आपको कि बल्ब में क्या रहता है, तो तंतु, ठीक ना। और कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस, निष्क्रिय गैस कोई भी भर सकते हैं बल्ब में, ठीक ना। ये ट्यूब लाइट जो होता है, व्हाइट प्रकाश, ठीक ना, इसमें भी कौन सा गैस होता है? निष्क्रिय गैस, ठीक ना। आगे चलिए। तो जब विद्युत धारा में बल्ब के तंतु से गुजरती है तो तंतु गर्म होकर के जलने लगता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसको प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्या है? ऊर्जा परिवर्तन। तो यहाँ पे कौन सा ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। आपसे पूछे जाएगा कि ये जो ट्यूब है, ट्यूब लाइट है या बल्ब है, ठीक ना, ये कौन सा ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है, पूछता है कि बल्ब, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो क्या बताइए आप लोग? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना, 2 नंबर में, कि उस एक उदाहरण बताइए जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो क्या बताइएगा आप लोग? बल्ब। क्या बताइएगा? बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और है, ठीक ना। एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट, बिजली का बल्ब, सब बल्ब ही हैं, लाइट ही हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में यही रहेगा, उम्मीद था, और कुछ नहीं आ सकता। 99% बल्ब रहेगा ऑप्शन में। और मान लीजिएगा आप लोग कि बल्ब किस रूप में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी पूछेंगे, ठीक है, अभी पूछेंगे। आंसर नहीं देने पे पिटाई हो सकती है आप लोगों का, ठीक ना। ये देख रहे हैं ना क्या है, फेंक करके मारेंगे, कैमरा टूटेगा कोई बात नहीं, मारेंगे कैमरे में तोड़ देंगे। हाँ देखिए यहाँ पे, चलिए। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में? उदाहरण 2, फोटोग्राफी। कोशिश कर रहे हैं आप लोग को, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को बोर जैसा फील नहीं हो, साइंस में बोरियत फील नहीं हो, आप लोग रिलेट कर पाए, ठीक ना। अपने तरफ से पूरी कोशिश है, थोड़ा बहुत हो रहा हो तो आप भी सपोर्ट करिए, ठीक ना, नहीं होने देंगे आगे। फोटोग्राफी पढ़ना है क्या? फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, पढ़ना है। चलिए, जब प्रकाश की किरणें फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म पर पड़ती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। किसका रासायनिक परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, जब फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रकाश पड़ता है तो कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो क्या बताइए आप लोग? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है रूपांतरण, ठीक ना। गलत मत करिएगा, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में मत करिएगा, ठीक ना। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैमरा, फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक ना, जो हमारे मोबाइल में लगा हुआ है और जिसके जरिए हम अभी आप लोग को पढ़ा पा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का किसमें रूपांतरित हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। और बल्ब किसमें रूपांतरित कर रहा था? बताइए जल्दी कमेंट में, बल्ब किसमें रूपांतरित कर रहा था, जल्दी बताइए। सही है, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। चलिए, तो समझ में आया? ये सारा बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पक्का बनेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए सबको याद रखा कीजिए, ठीक ना। फोटोग्राफिक प्लेट किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत बल्ब किस में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट लाइन, मुख्य बिंदु वीवीआई, और इसको हम एक बार नहीं 10 बार पढ़ाए हैं, ठीक ना। और आप लोग को 100 बार पढ़ना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक बातों को याद रखना है। तो मुख्य बिंदु में क्या आता है? 2 पॉइंट आ रहा है। कौन कौन पॉइंट आ रहा है? विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, फोटोग्राफिक में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कब चेंज होता है, आगे पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कैसे चेंज होता है वो भी पढ़ेंगे, बहुत सारा ऊर्जा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए,
तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ऐसे ही डबल टिक कर लीजिएगा या स्टार कर सकते हैं, डबल स्टार कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन ऑब्जेक्टिव संबंधित एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा खास होगा उसमें हम हाईलाइट करते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग किरण एवं प्रकाश पुंज। कहाँ पे आ गए? किरण एवं प्रकाश पुंज। यहाँ पे किरण एवं प्रकाश पुंज। किरण क्या है, किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे तो परिभाषा हम पहले से लिख करके रखे हैं। चलिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण का इंग्लिश क्या होता है? रे। प्रकाश जिस दिशा में जिस पथ पे गमन करता है उसको क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। क्या किरण नाम की कोई लड़की देख रही है? कमेंट में लिखिए। नहीं, किसी का नाम है किरण, ठीक ना? अगर किसी का नाम है आपके क्लास में किरण तो उसको आज के बाद नाम उसका चेंज हो गया, अरे बोलिएगा, अरे फलनमा, अरे सुने गाँव में। चलिए आगे चलते हैं। तो किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जिस पथ पे प्रकाश गमन करेगी उसको क्या कहेंगे? किरण। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए, ये इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हमको समझना है मेन फोकस क्या करेंगे? प्रकाश पुंज। किसको समझना हमको? प्रकाश पुंज को, ठीक ना? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, किसको समझेंगे? बीम ऑफ लाइट। चलिए, चले प्रकाश पुंज को समझने के लिए। चलिए चलिए, प्रकाश पुंज को समझने के लिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट क्या होता है? परिभाषा, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर किरण का हम समूह बना दे, ठीक ना, बहुत सारा किरण का क्या बना दे? समूह बना दे, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। याद हुआ? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज। याद करते जाइए, लिखते जाइए। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक ना? प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। नंबर 1, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम, ठीक है? अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम। अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम, ठीक है? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे माध्यम 3 प्रकार का होता था, ठीक ना? तो समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अब समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है उसको समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लिखा देंगे। लिखने के लिए मत धर पड़िए आप लोग, लिखना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम के टाइम में पूरा कॉपी को रिविजन करना होता है, इसीलिए नोट्स बनाते जाइएगा सभी सब्जेक्ट का। ये नहीं कि साइंस का ही बना रहे, साइंस में ही डूब गए, साइंस में ही मन लग रहा, ऐसा मत कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट पे बारीकी रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोग समझदार बच्चे हैं। समझ समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? पैरेलल बीम। अगर कोई किरण, ठीक ना, समांतर रेखा में गमन कर रही है, मतलब समान दूरी पर गमन पथ पे गमन कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। अगर कोई किरण समांतर है तो उसको समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे, ठीक ना? प्रकाश पुंज जब समांतर हो तो समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये किस प्रकार का समांतर प्रकाश पुंज है? ये समांतर प्रकाश पुंज है, देख सकते हैं। अब समझते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। चीजों को समझ लीजिए, हम लिखा देंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी मतलब क्या हुआ? आभी। गाँव और में क्या बोला जाता? आभी। अभी ने बतबो सुने हैं? तो ये भी बोलता है आभी, तो याद करिएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज मतलब आने बोल रहा, अगर एक बिंदु है कोई भी, ठीक है, और यहाँ पे सभी किरण, सभी प्रकाश पुंज आ रहा है, एक ही बिंदु पे सभी प्रकाश पुंज क्या हो रहा है? सभी दिशा से मिल रहा है, सभी दिशा से मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्योंकि जब कोई बिंदु पे सभी प्रकाश पुंज मिले तो उसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश पुंज समांतर रेखा में हो तो उसको बोलेंगे
समांतर प्रकाश पुंज। आप लोग समझे? आ रहा है मतलब अभी एक ही बिंदु पे सभी प्रकाश पुंज का मिलना समान क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक ना? अब समझेंगे अपसारी। अपसारी मतलब क्या होता है समझिए पहले, उसके बाद याद होगा आपको। यहीं पे याद करवाएंगे, आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम यहीं पे सब कुछ करवाएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है? अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज का इंग्लिश होता है डाइवर्जेंट बीम। अपसारित मतलब क्या? कोई चीज का अपसारित हो रहा है। आप सुने होंगे कोई चीज पसर रहा है। क्या हो रहा है? पसर रहा है। सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है? पसर रहा है। कहाँ से? एक बिंदु से। मान लो सूर्य का गोला को एक बिंदु मान लेते हैं, ये मान लो सूर्य का गोला है, ठीक ना, सन। और यहाँ से सभी किरणें क्या हो रहा है? अपसारित हो रहा है, मतलब फैल रहा है, पसर रहा है। ठीक ना? तो उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। अगर कोई एक बिंदु से, अगर कोई एक बिंदु से सभी किरणें फैले सभी दिशा में, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अपसार बोलते हैं। और यहीं से नाम क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज। जब किसी बिंदु से, जब किसी बिंदु से बहुत सारे प्रकाश पुंज निकले तो उसे बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। समझे? तो अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होगा? एक बिंदु से बहुत सारा किरण निकलेगा। क्या होगा? एक बिंदु से बहुत सारा किरण निकलेगा। और अभिसारी में क्या होगा? एक बिंदु पे सभी किरणें जमा होगा। ठीक ना? ये समझ में आ गए? आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे परिभाषा रह जाता है आपका। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक ना, उसका परिभाषा। ठीक ना? आगे का स्लाइड देख लेते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आज आपको हम कनेक्ट कर पाएंगे। आपका इंटरेस्ट साइंस में जगाने के लिए ये फर्स्ट क्लास था मेरा। अब जो क्लास होगा इसके आगे, जिसमें हम परिभाषा पढ़ाएंगे और समझाएंगे एग्जाम्पल दे करके, ठीक ना, ये समांतर प्रकाश और ये एक बिंदु पे मिलता हुआ और एक बिंदु से निकलता हुआ, ठीक ना, ये सब समझाएंगे। आगे हम बहुत लंबा टॉपिक लेंगे। आज हम कोशिश किए हैं आपका साइंस में इंटरेस्ट जगा पाएँ और साइंस से आपका डर भगा पाएँ, ठीक ना, और ख़ास करके फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स का नाम सुनते ही बोला जाता है कि न्यूमेरिकल है, मैथ है, हमसे नहीं होगा। देखते हैं कैसे नहीं होता है, न्यूमेरिकल हो या मैथ हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक ना। और गारंटी देते हैं 90-95% पूरा फिजिक्स आपको समझा देंगे, याद करवा देंगे, आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। तब तो नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझेंगे। आज कनेक्ट करने का, इंटरेस्ट जगाने का बात था, इसीलिए हम लंबा क्लास खींचे। आगे जो भी क्लास होगा, आगे का थ्योरी आप छोड़िएगा मत। पहले 2 वीडियो चढ़ेगा, आज सेकेंड डे है, सिलेबस समझ जाइएगा, टॉपिक समझ जाइएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास भयंकर धुरंधर होगा, जो 1 से 1.5 घंटा का होगा और जिसमें 2 क्लास में हम पूरा चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यूट्यूब चैनल को फॉलो करिएगा, क्योंकि हर रोज़ आपको यहीं पे हमसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।